मॉर्निंग। कल की क्लास में जो है हम भक्ति सूफी परंपराएं देख रहे थे और किस प्रकार जो है 8वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर जो है भक्ति परंपराएं जो है फैली। और हमने देखा कि किस प्रकार जो है लोग भगवान को अलग अलग रूपों के अंदर जो है पहचानते थे। हर दिशा में एक ही भगवान है, विष्णु की उपासना और अलग अलग रूपों में उसको बताया। फिर हमने देखा था धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुना तहजीब, ठीक है, पूजा प्रणालियों का समन्वय, भेद और संघर्ष, ठीक है। अब हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर उपासना की कविताएं जो है प्रारंभिक भक्ति परंपरा, ठीक है। तो अब जो है हमने देखा था कि जो भी भक्त हुए उनकी जो भी रचनाएं हुई है ना, उसको हमने किस में देखा, गाने गीत के रूप में देखा। और फिर उसको हमने क्या करा, अपने जीवन के अंदर जो है किसी साहित्यिक स्रोत के रूप में जो है उसको रचा गया और उसको हमने जो है आत्मसात करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर भी जो है उपासना कविता और प्रारंभिक भक्ति परंपरा, इस पे हम देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें जो है क्या बात कही गई है। आराम से हम पढ़ेंगे क्योंकि अब जो है हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से सभी जगह से प्रश्न बन के आएंगे। छोटे प्रश्न भी बनेंगे और बड़े प्रश्नों पे भी जो है निबंधात्मक में भी जो है यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति का स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो है आराधना का तरीका जो था, आराधना यानी पूजा अर्चना का तरीका था, उसके अंदर हमने आगे से आगे क्या देखा, बहुत सारा जो है विकास देखा। और ऐसे ऐसे लोग भी हुए जो संत के रूप में हुए, नेता के रूप में हुए, कवि के रूप में हुए। तो उनके आसपास क्या थे, जो भक्तजन थे, एक पूरा समुदाय क्या हो गया, घटित हो गया। हम देखते ना हमारे यहाँ पे भी जो है भाई संत कोई आते हैं तो सारे लोग क्या चले जाते हैं, उनके भक्त बनकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनका एक जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है उनके आसपास में। तो वैसे ही जो है कोई कवि है, नेता है, भक्तजन है, जो वर्तमान में भी हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, भाई उनके फॉलोअर्स जो होते हैं, उनको जो मानने वाले होते हैं उनके आसपास होते हैं। तो उस समय भी जो है एक समुदाय का गठन हो गया। आगे यूँ कह रहे हैं कि जो भी बहुत सी क्या हुई, भक्ति परंपरा हुई जिसमें ब्राह्मण हुई, देवता हुए, भक्तजन हुए, है ना, ये सब भगवान के रूप में पूजे जाने योग्य हुए तो सही, लेकिन इनके बीच में क्या है, कुछ बिचौलिए बने रहे। बिचौलिए मतलब जो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं होने देता, बीच में जो है उनके अनुसार कोई सही बात, कोई लोग तो सही बात बताते और गलत बात बताते, अगर गुमराह करते रहते, तो बिचौलिए लोग जो है बीच में बने रहे। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता, और ये कह रहे हैं कि जो भक्ति जो परंपरा है उसकी जो है विशेषता है, विविधता है, विविधता हमें देखने को मिलती है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि जो है दूसरा जो स्तर है उसमें धर्म के जो भी इतिहासकार है वो भक्ति परंपरा को क्या करते हैं, दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग होता है सगुण और दूसरा निर्गुण। यह आपको ध्यान रखना है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। एक थोड़ी सी इसमें चर्चा करूँ तो सगुण जो धारा है या सगुण धारा के वर्ग के लोग हैं, ये साक्षात क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यानी भगवान के अंदर विश्वास है, मूर्ति पूजा करते हैं ये लोग। लेकिन जो निर्गुण है, निर्गुण विचारधारा के लोग, वो भगवान को जो है मानते हैं कि वो हृदय में है भगवान, उसका कोई आकार नहीं है और जो है परम ब्रह्म है, वो मूर्ति पूजा के जो है विरोधी हुआ करते थे। तो जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो कौन व्यक्ति जो है सगुण धारा वाले क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और भगवान का कोई आकार है ऐसा मानते थे। जबकि निर्गुण जो व्यक्ति हैं, निर्गुण धारा है ना, वो क्या मानते हैं कि जो भगवान का कोई आकार नहीं, निराकार है। जैसे हमारे कबीर हुए है ना, वो कहते हैं कि जो है भगवान क्या है, निराकार है, परम ब्रह्म है, जिसके बारे में क्या है, हमारा को उसका आकार के बारे में नहीं पता, वो हमारे हृदय में है, हमारे आसपास है, वो ऐसा महसूस करते हैं। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। अगला देखिए, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार उपासना की जाती थी। देखिए सीधी सी बात समझ में आ गई कि जो
शकुंतला के लोग वो किसकी पूजा कर रहे हैं? मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उसमें शिव की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, देवियों की है। इन सब की आराधना किसके रूप में करते हैं? मूर्ति के रूप में करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता है? अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना पे जोर दिया जाता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इस बात पर वो लोग जोर दिया करते हैं। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अब देखिए, ये यहाँ से आपके प्रश्न पुटअप होगा, अलवार कौन है, नयनार कौन है, अच्छे से समझना है आपको। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी, अलवारों, है ना। अब देखिए अलवार कौन है? अलवार वे जाति के लोग हैं जो किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे। इनके जो गुरु हुए, उनके भगवान हुए, उनको ये विष्णु के उपासक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि अगर हम नयनार की बात करें, है ना, तो नयनार जो है ये क्या है? शिव भक्त थे, यानी कि शिव भगवान की पूजा में जो है विश्वास करते थे। तो अलवार किसके उपासक है? विष्णु के उपासक है। और नयनार जो है शिव के उपासक के रूप में जाने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या दिया है वो हम देख लें। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर अलवार और विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनार और शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्थिति में भजन गाते थे। और अब देखिए कि जो है क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है हुए जो अपने इष्ट भगवान की भक्ति के रूप में क्या करते थे? भजन गाते थे। अब जो विष्णु के भजन या विष्णु के भक्त हुए वैष्णव कहलाए। अभी हम वर्तमान में उनको वैष्णव कहेंगे। लेकिन उस वक्त जो विष्णु भगवान को पूजने वाले थे उनको क्या बोल दिया? अलवार बोल दिया। और जो शिव की जो भक्ति किया करते थे उनको नयनार बोल दिया। तो ये क्या करते थे? भ्रमण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इनके भ्रमण करते करते इनकी पूजा अर्चना करते करते, है ना, सत्संग करते करते कहाँ पहुँच गए? तमिल में पहुँच गए और वहाँ पर जो है भजन गाने लगे। अपने यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। और आगे वो यूँ कह रहे हैं कि जब ये यात्रा करते गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो भी पावन स्थान दिखता है इनको, है ना, जिसमें पूजा योग्य कोई बात दिखती है या फिर कोई स्पेशल जगह दिखती है, तो ये कहते थे कि ये इनके भगवान इष्ट देव की जो है जगह स्थान है, निवास स्थल है, यहाँ पर हमारे इष्ट देव रहा करते हैं। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हो। और जो जो जगह उन्होंने घोषित की कि भाई यहाँ हमारे इष्ट देव थे, तो उस जगह पर क्या हो गया? मंदिरों का निर्माण कराया गया। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। और अभी यूँ कह रहे हैं कि जो संत कवि हुए, मंदिरों के अंदर क्या होता है? अनुष्ठान होता है, सभी को पता है। और इन संतों की क्या की जाती थी? प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। आगे देखिए अलवार और नयनार आपको समझ में आ गया होगा कि अलवार जो है वो तमिलनाडु की दो जातियां हैं, अलवार और नयनार। तो अलवार जो है वो विष्णु के जो है भक्त हुआ करते थे और नयनार जो है शिव भक्त हुआ करते थे। और ये भजन कीर्तन करते करते कई यात्राओं करते करते कहाँ पहुँच गए थे? तमिल में पहुँचे थे। और तमिल में कई जगह पर इन्होंने भगवान के नाम पर जो है निवास स्थल घोषित किए कि यहाँ पर उनके भगवान रहा करते थे। और उसी जगह पर क्या बना दिए गए? मंदिर बना दिए गए। और मंदिर के साथ क्या होता है आपको पता है? पूजा अर्चना और प्रतिष्ठान किए जाने लगे। आगे देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। अभी हम कह रहे हैं कुछ इतिहासकार ये मान रहे हैं कि जो अलवार संत हुए हैं ना और नयनार संत हुए, इन्होंने क्या किया? जाति प्रथा के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और जो ब्राह्मण जाति है उसकी प्रभुता के विरोध में भी आवाज़ उठाई, है ना, ब्राह्मणवाद के विरोध में जो है इन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ हद तक ये बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण है, शिल्पकार है, किसान है, और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अब देखिए विरोध की भावना हो सकती है, किसी भी जाति का विरोध किया जा सकता है क्योंकि जो हमारे समाज में भेदभाव वाली प्रथा तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि संविधान में भी अस्पृश्यता का अंत वाला जो अनुच्छेद 17 दिया है, किसी से हम क्या करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे कानूनी तौर पर फिर भी उस समय जो क्या है कई सारी जाति के लोग थे, है ना, भक्त अलग अलग जाति के होते, कुछ लोग ब्राह्मण थे, कुछ शिल्पकार थे, किसान थे, कुछ निचली जातियों की भी होते, अस्पृश्य जिसे माना जाता है। तो इस प्रकार जो है विरोध की संभावना हमें देखने को मिल सकती है, हम समझ सकते हैं हो सकता है उस समय विरोध हुआ होगा। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना
महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। और अब ये कह रहे हैं कि जो अलवार है और नैनार के संतों की जो भी रचनाएं हैं उनको जो है वेदों जितना जो है महत्वपूर्ण बताकर क्या किया, इन परंपराओं को जो है सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलिर दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। अब आपको ध्यान रखना है कि अलवार संतों का ग्रंथ का नाम क्या है, तो प्रश्न छोटा बन के आ सकता है, नलिरादा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये आपको इस नाम को ध्यान रखना है। तो ये किसका ग्रंथ है? अलवार संतों का। तमिल वेद के रूप में जो है इसको जाना जाता है, और जो हमारे संस्कृत में जो 4 वेद है ना, उसके बराबर जो है इसको माना गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए स्त्री भक्त, अब पुरुष भक्त होते ही हैं लेकिन स्त्री भक्त किस प्रकार थे ये भी हमें ध्यान रखना है। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। आपको ध्यान रखना है कि जो स्त्री भक्त भी हुआ करती थी, और इसमें स्त्री भक्त कौन थी? उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री की भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाया जाता है। अब देखिए कि स्त्री भक्त है उसको क्या बोला गया? अंडाल। ठीक है, बाकियों को अलवार संत बोला गया। ठीक है, और अंडाल जो थी सिर्फ एक ही महिला को कहा गया इन्होंने, बाकी भक्त होगी, लेकिन अंडाल नाम से जो एक महिला जो है विशेष फेमस थी। तो अंडाल भक्त है, स्त्री भक्त है, और अलवार जो है उन संतों के रूप में इनको जाना जाता है। इसके जो गीत थे वो व्यापक स्तर पर क्या थे? गाए जाते थे, और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। और जो ये अंडाल जो स्त्री है भक्तिन, वो विष्णु को क्या मानती थी? विष्णु के प्रेयसी मानती थी, यानी कि जो है उसकी प्रेमिका के रूप में जो है अपने आप को मानती थी, और प्रेम भावना में क्या करती थी? छंदों की जो है उसने रचना की थी। एक और स्त्री शिव भक्त कराईकल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। और एक और जो एक शिव जो है भक्त, अभी तक हमने अलवार जो है संत है उनकी अंडाल भक्तिन पढ़ी। अब देखिए शिव भक्तिन जो थी, जो नयनार जाति से है ना, वो कराईकल अमैयार ने नाम से जानी गई है ना। उसने क्या किया? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया? घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, और जो है नयनार जो भी परंपराएं थी उन्होंने जो भी रचनाएं की उसके अंदर उसको सुरक्षित रखा गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों को परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। और अब ये कह रहे हैं कि जो है इन स्त्रियों ने क्या अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरीके से परित्याग कर दिया कि भाई समाज से इनको कोई मतलब नहीं, भगवान की भक्ति में लीन हो गई, और किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय के सदस्य नहीं बने, और ना ही किसी समुदाय की सदस्य बनी कि भाई वहाँ पर जाके सब भक्ति ने रेडी वो भी रह लें, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। इन स्त्रियों के जीवन की पद्धति और उनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक आदर्शों की चुनौती। अब जो इनकी रचनाएं हैं उसमें भी पुरुषों को हम क्या बोलते हैं? हमारे घर का मुखिया है, पितृसत्तात्मक समाज, तो इन्होंने उसको जो है चुनौती देने का जो है काम किया। भक्ति साहित्य का संकलन, अब आगे देखिए भक्ति साहित्य का संकलन किस प्रकार। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो नलिता दिव्य प्रबंधम यानी 4 रचन पावन रचना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना अलवार संतों का ग्रंथ 10वीं शताब्दी में अप्पा सबंदर और सुंदरारार की कविताएं त्वरम नामक संकलन में जो है नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। और अब जो है अन्य और रचनाएं रखी गई 10वीं शताब्दी के अंदर अप्पा सबंदरम और सुंदरर जो नाम से, और जो है इसका संकलन त्वरम नामक जो संकलन था ग्रंथ है उसके अंदर किया गया, जिसमें कविताओं का क्या है संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उद्धरण तोंदार डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है, तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते
उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं, आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हो। ये कुछ लाइनें उन्होंने दी है। यहाँ पर शास्त्र या भक्ति के बारे में भी बताया गया। यह छंद अप्पर नामक नयना संत की रचना है, शास्त्र या भक्ति नाम से है। हे धूर्त जन, तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का है? तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। और अब जो है अगली बात इन्होंने कही कि जो तुम हो एकमात्र जो शिव को ही मानते हो और उसके नतमस्तक हो और उसकी आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हो। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक राक्षसी। एक उद्धरण कराईकल अम्माय्यर की कविता से लिया गया है। अब देखिए, वो अम्माय्यर कराईकल ने भी जो है अपनी रचना कविता के रूप में, गीतों के रूप में लिखी है ना, तो उससे एक ये यहाँ पर जो है एक उद्धरण लिया गया है, जहाँ पे स्वयं का वर्णन कर रही है। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केश, आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन या अलंकाटू का वन है, जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटा झूठ आठों के बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत। अब ये कह रही है कि जो है राक्षसी फूली हुई नाड़ियाँ, ठीक है, जो है नाड़ी जो है उसकी क्या फिरी हुई है, उसकी आंखें देखिए, यहाँ पे चित्र दिया, आंखें बाहर की ओर निकली हुई है ना, और सफ़ेद दांत है, देखिए दांत भी किसी राक्षस की तरह है ना, भीतर अंदर धंसा उधर है उसका जो हृदय है ना, पेट जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, देखो मूर्ति में बता गया। उसके जो बाल है वो क्या है, लाल कलर के, और दांत उसके निकले हुए हैं, और जो उसकी पिंडली है यानी कि उसके जो पैर हैं, है ना, वो क्या है, नली जो टखनों तक फैली हुई है, यानी कि पैर इस तरीके का बना है, पैर के घुटने की हड्डी है वहाँ तक जो है फैली हुई है। और जब वो वन में घूमती है तो क्या है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, क्रंदन करती है। और वो जो वन है वो यूँ कह रहे कि वो वन जो है हमारे भगवान शिव का जो है घर है। वो नृत्य करते हैं, उनके जटा आखरों के बिखर जाते हैं, और वो कह रही है जो है वो नृत्य करते हैं, और जब वो चिल्लाती है तो नृत्य करने लगते हैं वो। तो इस प्रकार जो है कराईकल अम्माय्यर की 12वीं शताब्दी में निर्मित एक काशी की मूर्ति यहाँ बताई गई है। आगे देखेंगे राज्य के साथ संबंध। अब जो है राज्य के साथ संबंध किस प्रकार रहे होंगे। अध्याय 2 में हमने पढ़ा, देखिए हम फिर से पढ़ेंगे तभी इस बातों को हम रिपीट कर लेंगे। वहाँ पर तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्री ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। अब ये कह रहे हैं कि तमिल क्षेत्र की जो है पहली जो शताब्दी थी है ना, साल हुआ उसका, तो वहाँ पर क्या कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। इसी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। अब ये कह रहे हैं जो है उसी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, राज्य में जो है उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव पांड्य राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि जो है जैन धर्म में बौद्ध है कई शताब्दी से यहाँ पर मौजूद भी थे, और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का परिचय हासिल था। और अब वो कह रहे हैं कि जो जैन धर्म के जो संत हुए या बौद्ध धर्म के संत थे, तो उनको जो है जो व्यापारी वर्ग है ना, शिल्प वर्ग है, उन सभी का क्या मिला हुआ था, आश्रय मिला हुआ था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयना संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। अब वो यूँ कह रहे हैं कि रोचक एक बात यहाँ पर यह है कि जो तमिल भक्ति की रचनाएँ लिखी गई है ना, उसमें जो विषय वस्तु है बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। अब उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म जैन धर्म का अपनी विषय वस्तु जो भी रचनाएँ की उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, विरोध का स्वर नयना संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है, और जो नयना संत जो भी हुए उनकी जो भी रचना है वो सारा विरोध उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वह जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का विरोध कर रहे हैं। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी
सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के भूमि अनुदान किए। अब और आगे वो यूँ कह रहे हैं कि इतिहासकारों की जो विरोध उसकी व्याख्या करते हुए सुझाव दिया है कि जो परस्पर विरोधी धार्मिक समुदाय थे ना, जो नए लोग अगर जैन धर्म से अगर विरोध कर रहे हैं तो ऐसे लोग क्या करते थे, राज के अनुदान को लेकर इनकी प्रतिस्पर्धा होती थी कि भाई कौन जो है दान पुण्य का काम कर रहा है ना। अभी हम कह रहे हैं कोई मंदिरों के लिए ज़मीन दे दी है ना, तो इस प्रकार को लेकर क्या उनमें भी प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन बना रहता था कि उनको कौन जो है अनुदान देगा। और ये स्पष्ट है कि शक्तिशाली जो चोल हैं जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक रहे थे, सम्राटों ने क्या किया, ब्राह्मण्य और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया। उन्होंने जो अलवार और नयनार को नहीं समर्थन दिया, अगर किसको समर्थन दिया, उन लोगों ने, चोल समुदाय के लोगों ने, जो ब्राह्मण हुए भक्ति परंपरा के लोग हुए उनको उन्होंने समर्थन दिया। विष्णु और उन्होंने क्या किया, विष्णु और शिव मंदिरों के लिए अपनी भूमि का अनुदान किया ताकि वहाँ पर क्या बना दिया जाए, विष्णु और शिव भगवान के मंदिरों को बनाया जा सके। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए हैं। तो आप देखिए, आपको मंदिरों के नाम पूछे कि भाई चोलों ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो आपको याद रखना है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोंड, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर जो है उन्होंने बनाए थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में काष्ठ में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। और अब ये कह रहे जो भी नयनार संत है ना, उनके जो दर्शन है वो शिल्पकारों के लिए क्या बने, प्रेरणा के स्रोत बने। नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। और अब ये कह रहे हैं कि जो भी अलवार संत है, नयनार संत है, वो संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। अब जो कृषक है ना, वेल्लाल कृषक हुआ करते होंगे उस समय तमिल के अंदर, तो उनसे वो सम्मानित है। तो कुछ शासक क्या करते थे, अलवार और नयनार संतों का भी समर्थन किया करते थे। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के लिए प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि चोल सम्राट है, उन्होंने देवी समर्थन पाने का क्या किया, सब जो है दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए क्या किया, मंदिरों का, सुंदर मंदिरों का निर्माण किया कि भाई वो भगवान जो है उन पे मेहरबान है और जो भी भगवान है और जिसके बारे में जो है वो कल्पना करते हैं वो सब कुछ जो है चोलों का है। इसलिए उन्होंने क्या बनवा दिए, देवियों के सुंदर मंदिर बनवाना शुरू कर दिए और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया। और अब वो कह रहे हैं आगे चलकर पत्थरों की मूर्तियां लगाकर जो है मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया और फिर उन मंदिरों में क्या करती थी, गीत रचते थे, गाते थे और एक मृत रूप के रूप में जो है, यानी कि जो हमारे दिमाग में साक्षात है उसके रूप में जो है कल्पनाएं की जाती थी। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। और अब जो है आगे चलकर जो है इन सम्राटों ने क्या किया, जो शिव के भजन है उनका गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तोरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। और जो है उन्होंने इन भजनों का जो संकलन है वो किसके रूप में किया, तोरम के रूप में करने का जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार सबंदरम और सुंदरम की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। अब आपको ध्यान रखना है, चोल सम्राट था परांतक प्रथम है ना, उसने क्या किया, जो भी संत कवि अप्पार सबंदरम और सुंदरार जो नयनार संत थे हमने देखा था, उनकी धातु की प्रतिमा एक शिव मंदिर में क्या करी, स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। और अब वो यूँ कह रहे कि जो मूर्तियाँ थी उनको कहाँ निकाला जाता था, उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। देखिए यहाँ पर नटराज के रूप में अभी कह रहे शिव मूर्ति बने, तो अभी भी नटराज की मूर्तियाँ फेमस है ना कहीं जो है लोग सजावट के रूप में या पूजा अर्चना के रूप में अपने घर में नटराज की मूर्ति रखते हैं। तो इस प्रकार नटराज की मूर्तियाँ बनाने की परंपरा रही। आगे देखिए कर्नाटक की वीर शैव परंपरा।
12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो 12वीं शताब्दी से लेकर कर्नाटक में क्या एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया? बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। अब जो दरबार के जो भी मंत्री थे या जो भी अनुयायी रहे इनके, है ना, इनके बासवन नामक ब्राह्मण के, तो इनके अनुयायी क्या कहलाए? वीर शिव यानी शिव के वीर और लिंगायत जो यानी कि लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व। और अभी कह रहे हैं कि लिंगायत नाम से जो अनुयायी के रूप में जाने का और लिंगायत समुदाय आज भी क्या है वहाँ पर जो है देखने को हमें मिलता है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में लघु लिंग को धारण करते हैं। और अभी यूँ कह रहे हैं कि जो समुदाय के लोग हैं वाम स्कंद पर, है ना, हमारे जो कंधा है उसके ऊपर चांदी के पिटारे में क्या करते हैं? लघु लिंग को धारण करते हैं, एक छोटे से लिंग को धारण किए हुए होते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। और अब जो है ये इस प्रकार के जो लोग हैं जो कंधे पर जो है लिंग को धारण करते हैं, तो ये यायावर प्रवृत्ति को होते हैं, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, तो भिक्षु के रूप में जाने जाते हैं। और इन लिंगायतों का क्या विश्वास है? लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। और अब यूँ कह रहे हैं कि जो है जब मृत्यु हो जाएगी तो ये लोग कहाँ लौट जाएंगे? संसार में पुनः लौट जाएंगे। ठीक है। धर्मशास्त्र में बताया कि श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। और अब यूँ कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र में बताया कि श्राद्ध संस्कार का वो पालन नहीं करते थे कि भाई श्राद्ध होती है, बरसी होती है, इस प्रकार चीज़ों का वो पालन नहीं करते थे। वो मृतकों को क्या करते थे? विधि पूर्वक दफनाते थे, जलाते नहीं थे। क्या करते थे ये लोग? दफनाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि लिंगायत जो है अपना जब कोई व्यक्ति मर जाता था क्या करते थे? दफनाते थे या जलाते थे। तो आपको ध्यान रखना, दफनाते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। और अब वो कह रहे हैं कि जो लिंगायत है इन्होंने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के जो दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे क्योंकि पुनर्जन्म कुछ जैसी चीज़ कुछ नहीं होती, ऐसा इनका मानना था। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्शन किया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदाय को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। और इन सब का ये सब बातें हैं जो लोग मान रहे थे, है ना, और ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था में जिनको गौण व्यवस्था स्थान मिला, भाई ब्राह्मणों ने कहा कि हम इनको स्वीकार नहीं। कुछ लोग जो भक्त बनने गए होंगे लेकिन उनको अस्पृश्य समझ कर जो है नहीं माना गया होगा। तो इन सबको जो है लिंगायत समुदाय ने अपने यहाँ पर स्थान दिलवाया और अपना अनुयायी बनाया। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था जिसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। अब देखिए इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास तो नहीं किया, लेकिन एक जब व्यक्ति बड़ा हो जाता, वयस्क हो गया, जवान हो गया, तो उसके विवाह के बारे में इन्होंने बात की। और कोई महिला अगर विधवा हो गई है ना, तो विधवा के भी विवाह की, पुनर्विवाह की इन्होंने बात की, जो ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि जो है कई सारी परंपरा हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर भी कि भाई पहले पुनर्विवाह नहीं होता था और जब पति मर जाता था तो उसके साथ में उसको भी जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार की हमने प्रथा देखी। तो उस समय भी देखिए कई शताब्दी पूर्व बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी आंदोलन जब शुरू हुआ तब की कई शताब्दी पुरानी ही ये बातें हैं। तो भी है ना यहाँ पर हम देखेंगे कि उस समय भी विधवा विवाह और पुनर्विवाह के बारे में बात की गई। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। आगे देखिए, नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों, खासतौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया।
जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि जो है दूसरी अगर हम बात देखें तो जो भक्ति परंपरा है उसका जो है विकास कब हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ। और कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, 13वीं शताब्दी के अंदर भक्ति परंपरा का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। अब देखिए एक थोड़ा सा और इधर देख लें, स्रोत के रूप में दिया इन्होंने, अनुष्ठान और यथा संसार। यह बांसवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो वो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भजन परोसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। देखिए बहुत सही बात बोली यहाँ पर कि जब हमको मैं किसी के धर्म को लेकर या किसी को उस पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हम जो जीवित चीज़ है, हमारे सामने साक्षात चीज़ है, हम उसको क्या करते हैं, धुतकार कर भगा दिया करते हैं। लेकिन जो अमूर्त है, जिसका कोई विकल्प नहीं है और जो हमारे सामने साक्षात नहीं है, हम उसकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना किया करते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जो सर्प है, जो लिंग के रूप में हम पूज रहे हैं, और तो उसको जो है हम देखते हैं, है ना, तो उसकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं। और असली में अगर सांप आ जाए तो हम क्या करेंगे, डर के भाग जाएंगे और उसको बोलेंगे मार डालो। यहीं पर अगर देवता की बात करें तो भगवान की मूर्ति के सामने हम क्या बोलेंगे, खाना चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और कहेंगे कि भाई आप भगवान आप आधारिए खाइए। लेकिन इंसान के रूप में साक्षात अगर हम किसी को भोजन देने के लिए कहें तो उसको हम बोलेंगे चले जाओ, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है। जबकि असली भगवान आपको वही है कि आपने किसी भूखे को भोजन करवाया। तो यहाँ पर जो है बांसवन्ना ने अच्छी बात कही है। अनुष्ठानों के प्रति बांसवन्ना के रवैये की व्याख्या कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। वे किस तरह श्रोता को अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो काफ़ी ठीक बात कही है उन्होंने। आज के लिए जो है हमारी क्लास इतनी होगी। अगली क्लास में जो है हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से इसको पढ़ें, समझो, और बीच में आप क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछें।